जिनको अभी तक आयतुल कुर्सी भी याद नहीं। इनमें अक्सर वो लोग हैं जिनको दुआए कुनूत भी याद नहीं। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको अभी तक दुआए मासूरा भी याद नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनको मस्जिद में जाएंगे तो पहले कौन सा कदम रखेंगे और कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी मालूम नहीं। मस्जिद से निकलेंगे तो पहले कौन सा कदम बाहर होगा और कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं। टॉयलेट में बैतुल खला में जाएंगे रफ़ा हाजत के लिए, पहले कौन सा कदम रखेंगे और दुआ कौन सी पढ़ेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको वो दुआ भी याद नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि बेटा मुंबई में रहता है, बाप का इंतकाल हो जाए, लाश को रुकवा के रखेगा 12 घंटे तक, और वो बेटा जब आएगा तो उसको ये नहीं मालूम जनाजा की नमाज में तीसरी तकबीर के बाद क्या दुआ पढ़ेगा। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ये भी याद नहीं। अगर किसी की बेटी नाबालिगा हो और उसका इंतकाल हो जाए, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको उसकी दुआ भी याद नहीं। लड़का नाबालिग हो, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी जनाजे में, अक्सर लोग बैठे हैं जिनको याद नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनको फ़राइज़ गुस्ल भी मालूम नहीं, फ़राइज़ वज़ू भी नहीं मालूम, शराइत नमाज भी नहीं मालूम, अरकान नमाज भी मालूम नहीं। इनमें अक्सर लोग वो हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि फ़ोटो खींचना खिंचवाना बिला उज़्र शरई हराम था, हराम है, हराम रहेगा। ये यूट्यूबर, फेसबुक, ढेकान चिलान, इन लोग को किसी अल्लाह वाले से राब्ता कायम करना चाहिए। कमाने के और भी बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ जवाब क्या देंगे। जिस मौलाना की तहकीक है कि जायज़ है, आप उन्हीं की तरफ माइल हैं या अनजाने में देखा देखी कर रहे हैं कि सब ऐसा कर रहा हम भी कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कोई उज़्र हो तो फ़ोटो खिंचवाइए, वरना ये सब धंधा पानी बंद कर दीजिए। लोग कहेंगे कि बड़े बड़े मौलाना मना नहीं करते, ये मना कर दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि बड़का बड़का डॉक्टर जिस मरीज का इलाज नहीं कर पाता है, गांव देहात का छोटा डॉक्टर ही कर देता है। या आप गौर करें तब समझ में आएगा। खुदा से डरिए, मौलवी की परवाह मत कीजिए, नाराज हो या खुश, खुदा हश्र में पूछेगा तो आप जवाब क्या देंगे। अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम कि बदअकीदा कहते हैं किसको। अक्सर लोग इसको जानने की कोशिश नहीं करते, बदअकीदा कौन है, खुशअकीदा कौन है। उन्हें ये भी नहीं मालूम 16 कुल्ली कौन है, 17 कुल्ली कौन है, 18 कुल्ली कौन है। इनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो सबको मौलवी साहब समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मौलवी साहब मिलेंगे जो डांस करते हैं, टोपी पहन के डांस करते हैं, पीर साहब के सामने डांस करते हैं। और ऐसा ऐसा पीर है जो सजदा भी करवाता है। आप लोग सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार के रहने वाले हैं। आप लोग क्यों ऐसे मौलवी के चक्कर में फंसते हैं? क्या मेरे सरकार तेग अली शाह के फैजान की चमक कम हो गई? क्या मेरे सरकार तेग अली शाह के फैजान में कमी हो गई? क्यों ऐसे मौलवी के चक्कर में आप पड़ते हैं? अपने इलाके में बुलाते हैं, इमामत करवाते हैं। अपनी नस्लों को बचाइए। अगर कोई मजीद और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई रहबर समझ में ना आए तो सुरकाई शरीफ चले जाइए। सुभान अल्लाह। सरकार दाता तेग अली शाह के कदमों में
अपने आप को पेश कीजिए, आपसे ज्यादा उनकी कुव्वते समात है। आप बोलेंगे वो सुनेंगे। अगर आपको कोई रहबर इस तरह समझ में ना आए, हुसैनी शरीफ चले जाइए, वहां जाके आपको मंजिल का पता मिल जाएगा। आपके इलाके में मालूम हुआ ऐसा ऐसा मौलवी लोग, मैं पीर तो मैंने देखा है मुजफ्फरपुर में जितने भी सूफियाए किराम हैं जो पीरी मुरीदी करते हैं, उनको सिर्फ देख लीजिए तो लगेगा पीर साहब। मुजफ्फरपुर में जितने भी सूफी साहब हैं उनको देख लीजिए तो लगेगा पीर साहब। वो कैसा पीर है जनाब, जिसको भाड़े पे लोग यहाँ बुलाते हैं, मौलवी बुलाता है, जिसका चेहरा भी देखिए तो लगेगा कि नहीं पीर का है। मैं कहां से बोल रहा हूं इस बात को समझिएगा। क्यों सरकार तेगली शाह के दयार में रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं। वो भी वो पीर साहब जो वहाबियत को आम कर रहा हो, वो पीर साहब जो खुश अकीदा बद अकीदा में कोई तमीज पैदा न करे, वो पीर साहब जिनको हाफिज मिल्लत के मसलक पे एतराज हो, जिन्हें हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मसलक से बैर हो, जो हुजूर हाफिज मिल्लत के मसलक से एंटी बना हो, जो मोहसिन अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के तहकीक से बैर हो। अल्लाह की कसम, आज सर उठाने वाले लोग, आज खानका के सज्जादगान अपने तौर पे क्या से क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त खानकाहें थी, मदारिस थे, कलमकार थे, अहले जबान थे, लेकिन जब नामूसे रिसालत पे हमले हो रहे थे तो खानका के सज्जादगान खामोश थे, कलमकार के कलम में रोशनाई नहीं थी, अहले जबान पे, अहले जबान की जबान पे सुकूत तारी था। ऐसे आलम में जब नबी पाक की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, कौन था वो मर्द कलंदर जो किसी चीज की परवाह न किया और मैदान में कूद गया, अपनी जबान से अपने कलम से जिहाद किया। अगर समझ में ना आए तो पूछिए बड़े बड़े उलमा से, औलिया किराम से, पीरा निज़ाम से, एक ही जवाब आएगा, ऐसा कोई मोहसिन था तो बरेली का इमाम मोहम्मद रजा था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ऐसे पीर को और इनके जितने भी चमचे हैं जो डांसर हैं, पैसे की लालच में उस पीर को ढोते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, तेरे खानदान में इतना बड़ा कोई मौलवी पैदा हुआ तो दिखला दे जितना बड़ा मेरा आला हजरत। आला हजरत के बाद से पूरे मुल्क में इतना बड़ा कलमकार पैदा ना हुआ, आला हजरत से बड़ा कोई इल्म वाला पैदा ना हुआ, आला हज़रत से बड़ा कोई आशिक सादिक पैदा ना हुआ, आला हज़रत से बड़ा प्रैक्टिकल तौर पे सादात किराम की ताज़ीम करने वाला पैदा ना हुआ। वो आला हज़रत है, वहाबियों का जवाब तन्हा देते हैं, देवबंदियों का जवाब वो देते हैं, राफ़ज़ी का जवाब वो देते हैं, खारजी का जवाब वो देते हैं, सुन्नत रसूल को आम वो करते हैं। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया था, मैं ऐसे पीरों को और मौलवियों को कहता हूँ, तेरे बाप के अंदर इतनी ताकत है तो सऊदी के उलमा एतराज करे तो कोई ऐसी किताब लिख के दिखला दे जो आला हजरत ने 8 घंटे में बुखार की हालत में मक्का शरीफ में रह के, न कोई किताब है न कोई कुतुब खाना है, अल्लाह ने वो कुव्वत हाफ़िज़ा दिया, अद-दौलतुल मक्किया बिल मात्ततिल गैबिया, किताब लिख के बता दिया। अरब के उलमा ने कहा ये हिंदी या अजम का रहने वाला इल्म का दरिया ऐसा बहाया है, ये कोई आलिम नहीं है, ये तो सज्जद है, ये तो उलमा का सरदार है, सज्जदुल उलमा है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे आला हज़रत से जो दूर हो गया वो गुमराह हो गया, जो आला हज़रत के दामन से निमट के रहा वही ख्वाजा वाला रहा, वही गौस वाला रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मसलक के आला हजरत। अक्सर लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते
कि खुशअकीदा क्या है, बदअकीदा क्या है। अक्सर लोग हैं अब तक अरबी में नमाज की नियत भी याद नहीं। अल्लाह। अक्सर लोग हैं जिनको अरबी में माँ बाप के लिए दुआ करने का ढंग नहीं मालूम। अजान के बाद की दुआ मुसलमान अक्सर है याद नहीं। अक्सर इसमें बैठे हैं जिनको याद नहीं। अलबत्ता एक दुआ है जो सबको याद है। अच्छा। एक दुआ, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सबको याद है। अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो दुआ कौन सी है? दुरूद शरीफ। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ सबको याद है। पूछे क्यों? इसलिए कि कोई ऐसी नमाज ही नहीं जो दुरूद से खाली हो। कोई ऐसी नमाज नहीं, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। और इतने मुसलमान बैठे हैं, कोई पंजवक्ता नमाजी है, कोई वीकली नमाजी है, कोई ईयरली नमाजी है। कोई नमाज न पढ़े तो जनाजा तो जरूर पढ़ेगा माँ बाप का, तो दुरूद तो पढ़ेगा ही। और अगर दुरूद याद नहीं है तो आपकी हैसियत क्या है, आपका हाल क्या है, वो आप जाने। क्या जवाब देंगे हश्र में कि अब तक आपको दुरूद याद न हो सका? नहीं, याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा, आवाज को छुपाना कैसा। जितने लोग बैठे हैं नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा, इतना अच्छा जलसा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन लोगों ने अपने बिस्तर को छोड़ दिया है, इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जलसे वालों ने बड़ा अच्छा इंतखाब किया, जो जिस का अहल था वही मकाम दिया। अगर इस जलसे का सरपरस्त बनाया तो खानकाहे तेगिया जुनाबिया के साहिब सज्जादा, जो खानकाही भी है, दरसगाही भी है, बढ़िया, जहां पे आप इल्मे तरीक़त लोगों को बताते हैं, इल्मे शरीयत का भी इंतजाम। वो जामिया जिसमें इदादिया उला नहीं, फजीलत तक की तालीम होती है। ऐसे पीर आपको बहुत कम मिलेंगे। खानकाह में तो रहते हैं, दरसगाह से जरा दूर रहते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब कामिल क़िबला मददुल नूरानी अगर सदर बनाया तो मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शरीफ रजा मिसबाही साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलाके के तमाम उलमाए किराम को बुलाया। अगर ये मकामी उलमा न होते तो जलसा कामयाब न होता। लंदन जापान से मौलाना बुला लीजिए, 1 लाख नहीं 3 लाख वाला मौलाना बुला लीजिए, मकामी उलमा नहीं रहेंगे, वो खुतबा पढ़ते पढ़ते उसको मुतशाबिहात लग जाएगा। जलसे की कामयाबी मकामी उलमा की मौजूदगी से होती है। शहंशाह तरन्नुम जनाब तौकीर रजा साहब ने आपसे मुलाकात किया है। उनके बाद शम्स साहब कलकत्ता से आए हुए हैं। बहुत अलग थलग अंदाज है, सुनेंगे सुनते रह जाएंगे। उनके बाद भी कमेटी वालों ने हाई इंतजाम किया है। हजारीबाग के सनाखान रसूल नदीम रजा फैजी को बुलाया है। आप ये न सोचेंगे कि वो रास्ते में छूट गया, वो आराम कर रहे हैं, वो अपने वक्त पे आ जाएंगे। मेरे बाद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला का वो वालिहाना खिताब होगा, बरसा बरस आप याद रखेंगे। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। इस गांव के इमाम साहब मस्जिद के हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब बहुत मोहब्बत से उन्होंने नवाजा है और अशार
सबसे बड़ा काम कमेटी वालों ने किया, इंडिया का 1 पीस मजहबी जलसों का नाजिम, जिसको इंग्लिश में अनाउंसर कहते हैं, जनाबे हलचल साहब, इनको बुलाया। आधा से ज्यादा इनका काम हो गया। लोग अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहे थे, अच्छे अच्छे अशार सुना रहे थे। मुझे भी शेर पढ़ने का दिल किया। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। माइक वाले से भाई कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज खोल दीजिए। जरा सा आवाज ये माइक खींच रहा, समझ गए? बस यही कीजिए और कुछ न कीजिए। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। मक्तल किसको कहते हैं मालूम है? मैं सब बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए, सवाब मिलेगा। जो किसी को कत्ल करे उसे कातिल कहा जाता है, जिसे कत्ल किया जाए उसे मकतूल कहा जाता है, और जिस जगह पे कत्ल हो उसे मक्तल कहा जाता है। ठीक है? गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। शाह का मतलब कौन है? शाह कौन है? शाह फ्री में नहीं बताऊंगा। देखिए, सवाब की नियत से सुभान अल्लाह बोलिएगा तो फायदा होगा। आप पत्थर कलेजा पे पत्थर रख के बोलिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिल से बोलिएगा। कौन है शाह? या अल्लाह, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं, मौला उनके सोच के महल में आग लगा दे। सोच सोच के सुभान अल्लाह बोलेंगे। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। कौन शाह? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, समझ गए ना? इमाम हुसैन। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में, सिमट के आ गई कुल कायनात मक्तल में। इशारा पाते ही हजरत अली के जानी का, कदम को चूमता आकर फुरात मक्तल में। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से। कज़ा मीन्स बता दूं, फ्री में नहीं, कज़ा माने मौत। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से, हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। और जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर। जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर, अजल से छीन ली बढ़कर हयात मक्तल में। हजरात, करबला बहुत सुना। करबला क्या है? करबला क्या है? करबला में अगर आप कहते हैं कि क्या है करबला में, तो ये न पूछें क्या है करबला में, ये पूछिए क्या क्या है करबला में। क्या क्या है करबला में? आप जानना चाहते हैं? नमाज है करबला में, रोजा है करबला में, तिलावत है करबला में, रियाजत है करबला में, सब्र है करबला में, इस्तक़लाल है करबला में, इस्तकामत है करबला में, शरीयत है करबला में, रियाजत है करबला में, तरीक़त है करबला में। एक ही वक्त में करबला में क्या क्या है? सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत भी नजर आएगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत का अक्स भी नजर आएगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सखावत के जलवे भी नजर आएंगे। और मौला अली फातह खैबर की शुजाअत का रंग भी नजर आएगा। क्या है करबला में? भाई का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, मामू का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, बाप का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, पेशवा का प्यार देखना हो तो करबला में देखो। अगर प्यास है तो अगर सब्र को देखना है तो करबला में देखो, जानेसारी को देखना है तो करबला में देखो। हजरात, करबला में क्या नहीं है? ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्लाम करबला में मौजूद है और जालिमों का हमला हो रहा है। और हुसैन आजम ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया, ओ यजीदियों, अगर तेरा जुल्म लाजवाब है तो हुसैन का सब्र भी लाजवाब। क्या है करबला में?
उन्हें कहा जाता है सैयदुश्शुहदा। क्या कहा जाता है? मुंह खोल के बोले, क्या कहा जाता है? सैयदुश्शुहदा। हजरात याद रखिएगा, इनसे पहले भी एक और है जिन्हें सैयदुश्शुहदा कहा जाता है, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को, तो ये भी है सैयदुश्शुहदा। इमाम हुसैन को भी कहा जाता है सैयदुश्शुहदा। ऐसा कैसे होगा? एक वार्ड में 2 मेंबर हो, ऐसा कैसे होगा? एक रियासत में 2 वजीर आला हो, 2 शहीद सैयदुश्शुहदा कैसे हो जाए? शहीदों के सरदार कैसे हो जाए? तो हजरात अब आइए इसका जवाब मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। और अपने साउंड को बढ़ाइए, साउंड को बढ़ाइए। हजरात बहुत सारे लोग बद्र में भी शहीद हुए, खैबर में भी शहीद हुए, तमाम जंगें हुई, शहीद हुए, लेकिन सब शहीद रहे। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। इनकी शहादत सबसे अलग थलग है। हजरात रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसा जुल्म नहीं देखा गया। शहादत के बाद हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाक को काट दिया, कान को काट दिया, चेहरे को बिगाड़ दिया, सीने को चाट दिया, कलेजी को निकाल लिया। हजरात इनकी शहादत को देख के नबी को बड़ा गम हुआ। इतनी बेमिसाल शहादत किसी की न हुई थी। उन्हें सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। और हजरात करबला में जो शहादत हो रही है, फर्क दोनों में है। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया वो मुसलमान नहीं थे, वो इस्लाम के दुश्मन थे, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे जो मुकाबले में आए थे। लेकिन करबला में जो मुकाबले को आए हैं वो सब नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, वो अज़ान नमाज वाले हैं, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और जुल्म की इंतहा कर दिया। हजरात उनके 2 बेटों को शहीद किया, सब्र न हो सका। उनके घराने के बड़े बड़ों को उसने कत्ल किया, फिर भी उसे इत्मीनान न हुआ। नबी के तमाम शहजादों को शहीद किया, फिर भी इत्मीनान न हुआ। हजरत इमाम हुसैन के जुमला जानेसारों को शहीद किया, फिर भी उसे इत्मीनान न हुआ। यहाँ तक के तन्हा सैयदुश्शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफा शहजादे गुलगुकोबा राकिबे दोशे मुस्तफा परवरदे मुस्तफा नूर ऐने मुस्तफा सज्जदा के दिल का चैन हम गरीबों का इमाम हुसैन तमाम दुश्मनों के नरगे में तने तन्हा है। यकबार की हमला हो रहा है, तीर की बरसात हो रही है, जुल्म की इंतहा हो रही है, जख्म लग रहे हैं, खून बह रहा है और खून हुसैन से ज़मीने करबला लालाजार हो रही है। और ऐसे आलम में भी इमाम हुसैन सरकार ने बता दिया, देखो जख्म लग रहा है, खून बह रहा है, तीर चुभा हुआ है, नेज़े का जख्म है, फिर भी देखो वक्त आ गया है। तो जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। सैयदुश्शुहदा और दोनों की शहादत में बड़ा फर्क है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा आप लोग माशाल्लाह सुन तो रहे बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 17-18 साल के लड़के जिन्स वाले जो जलसा को बर्बाद करने का ठेका लिए रहते हैं वो आज नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शायर के आगे पीछे घूमता रहेगा, लेके आएगा और सामने में बैठेगा और भजा भजा के देगा और शायर पढ़ लेगा, उसको भी इत्मीनान नहीं होगा, यहाँ से उतर जाएगा। वो जाके फिर उन लोगों में गुटखा खाएगा या चाय पिएगा, उससे पूछेगा मैं कैसा पढ़ रहा था, वो बोले जवाब नहीं। और फिर वो आएगा तो फिर सब आएगा। हाँ, जब वो आएगा तो फिर आएगा। आज अल्लाह का शुक्र है हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। हमें भीड़ लगाने वालों की जरूरत नहीं है, आशिक़े हुसैन की जरूरत है। और ये जितने लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। हजरत दोनों की शहादत में बड़ा फर्क है। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला ने जो शहादत पेश किया वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए उनकी शहादत हो रही है, इस्लाम को फरोग देने के लिए। और करबला में हुसैन ने जो शहादत पेश किया है इस्लाम को बचाने के लिए, आईने इस्लाम को बचाने के लिए। यही वजह है कि जमाना गुजर गया है और
ये शेर आज भी पढ़ा जा रहा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात एक चीज और मैं बताऊं, चूंकि वक्त बिल्कुल महदूद है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। नमाज पढ़ना बड़ा आसान, बड़ा आसान है। आप लोग पढ़ते नहीं है, बड़ा आसान। आसानी सुनिएगा, खड़े नहीं हो सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, इतना भी नहीं हो सकता इशारे में पढ़ो। अगर किसी वजह से नमाज कज़ा हो गई बाद में पढ़ो, आज नहीं तो कल ही पढ़ लो। अच्छा, जैसे कुछ भी याद नहीं है फिर भी पढ़ो, धीरे धीरे सीखो। ये नहीं कि हमको दुआ याद नहीं है तुम नमाज कैसे पढ़े ना, जाओ। क्यों? मैं बता दूंगा, फ्री में नहीं। या अल्लाह इधर वाले के दिल में रहमत दे दे, सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबको अली असगर रज़ी अल्लाह तआला का सदका अता फरमा। कुछ लोग ये सोच के नमाज नहीं पढ़ते कि मुझको याद ही नहीं है कुछ, तो मैं पढ़ूंगा कैसे। ना ना ना, ना याद रहे न रहे, तुम पहले झुक तो जाओ। अरे पहले मस्जिद तो चले जाओ, जाओ जाओ। अरे तुम सजदा शुरू तो करो, क़याम तो करो। जब मोहब्बत हो जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो और मैं समझा दूं, लेकिन फ्री में नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो खाना अच्छा लगता है तो और खाते हैं, और सुभान अल्लाह कहना अच्छा लगता है तो और क्यों नहीं बोलते हैं। मेरे बुजुर्गों ने बताया कि तुम्हें कुछ याद रहे न रहे फिर भी मस्जिद में जाओ। क्यों? इसलिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर बच्चा रोजाना सबक नहीं सुनाता, हर बच्चा रोजाना सबक नहीं सुनाता, लेकिन जाता है। तो आप कहिएगा क्या फायदा? फायदा है ना, सबक सुनाए ना सुनाए हाजिरी तो लग रही है। अरे भाई हाजिरी लग रही है ना, नागा तो नहीं कर रहा है। हजरत मैं आप सर्च करना चाहता हूं, आपको कुछ याद रहे न रहे मस्जिद में जाते रहे, अरे हाजिरी तो लगती रहे, क़याम करते रहिए, रुकू करते रहिए, सजदा करते रहिए, सीखने की कोशिश करते रहिए, नमाज से मोहब्बत कीजिए और सजदा करते रहिए। अल्लाह की कसम दुनिया में 61 हिजरी के बाद जितने साजिदीन हैं सबके सजदे एक तरफ, मेरे हुसैन का सजदा एक तरफ। अरे सजदा करते तो रहो, एक न एक दिन सजदे शब्बीर का सदका मिल जाएगा, तुम्हें अपने सजदे की लज्जत हासिल हो जाएगी। नमाज पढ़ना बड़ा आसान, रोजा रखना इससे भी आसान, बहुत आसान है। खाना बंद, पानी बंद, अगर शादीशुदा है तो बीवी से मिलना बंद, यही रोजा है। रोजा रखे रहो, काम करते रहो, रोजा रखना बड़ा आसान। ज़कात देना इससे भी आसान। 20 लाख रुपया है, बैठ वाले से जाके कह दो कि देखो भाई 20 लाख की ज़कात क्या निकलेगी, 2.5% फटाक से निकाल के दे देगा, आप दे दीजिए, ज़कात अदा हो गई, इबादत हो गई। सदका देना इससे भी आसान, 20 रुपया हो चाहे 100 रुपया, निकालो, नियत करो, किसी को दे दो जो हकदार है, ये भी इबादत हो गई। हज करना भी आसान, बड़ा आसान। साल में 5 ही दिन हज करना है। 8 मुहर्रम को हज का हिराम पहन लीजिए, मिना चले जाइए, रात वहीं सोए रहिए, इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, खाइए और कोई काम नहीं। 9 तारीख को जिलहिज्जा में, जी जिलहिज्जा में 8 जिलहिज्जा को चले जाइए, 9 तारीख को अरफात में पहुंच जाइए, वहां कुछ नहीं करना है, नमाज पढ़िए, अल्लाह से रो रो के मांगिए। सूरज गुरूब हो जाए मुजदलफा के लिए निकल जाइए। अब मुजदलफा में आकर के नमाज पढ़िए, कंकरी वही चुन लीजिए। सुबह हो गई 10 जिलहिज्जा, सबसे पहला काम शैतान को पीट दीजिए और उसको 7 कंकरी मारने के बाद आइए कुर्बानी कीजिए, बाल कटाइए, एहराम से बाहर हो गए। फिर आप वक्त निकालिए, मक्का शरीफ चले जाइए, तवाफ़ ज़ियारत कर लीजिए, फिर मिना चले आइए। मिना आ गए, 10 जिलहिज्जा मुकम्मल। अब रात में नमाज पढ़िए, खाना खाइए, पड़े रहिए। 11 तारीख आ गई, तीनों शैतान को एक तरफ से धो दीजिए।
तीनों की पिटाई कर दीजिए, फिर मीना में पड़े रहिए, खाइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। 12 तारीख को एक तरफ से तीनों को पीट दीजिए, अब मक्का शरीफ चले आइए। हज हो गया, हज हो गया हज हजरत। लेकिन ये हज जो हुआ तो इसका फायदा क्या हुआ, फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा और आवाज को खोल लीजिए, बता दे रहा हूं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताबिऊ बैनल हज वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कय्रु ख़ुब्सल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह। सरकार फरमाते हैं हज उम्रा मिलाकर करो, ये गरीबी और गुनाहों को ऐसे धुल देते हैं जैसे भट्टी सोने चांदी के मैल को साफ कर दे। बिला शुबह ये हज का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं। यानी तुमने हज कर लिया, गरीबी भी खत्म होगी, तुमने हज कर लिया है, गुनाह भी खत्म होगा, तुमने हज कर लिया है, जन्नत भी इनाम मिलेगी। हजरात लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता तुमने हज कर लिया है तो जन्नत की सनद है। लेकिन याद रखिएगा मक्का में सिर्फ हज अदा होता है, मदीने चले जाओ जन्नत की सनद मिल जाती है, जन्नत की सनद मिलती है। तो हज करना भी बड़ा आसान है। आप कहेंगे हजरत आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, हज करना आसान है, किसी गरीब को खाना खिलाना आसान है, नंगे को कपड़ा पहनाना आसान है। लेकिन एक इबादत ऐसी है वो आसान नहीं है, वो सबके बस की बात नहीं है। दावा जो भी करे लेकिन फेलियर नजर आता है। उस सब्र को उस इबादत को कहते हैं सब्र। ये सब्र करना आसान नहीं, सब्र करना सबके बस की बात नहीं, सब्र का मफहूम सब नहीं जानते हैं, सब्र की सही तारीफ लोग नहीं जानते हैं। सब्र का मफहूम क्या है, सब्र का सही चेहरा क्या है, आज तक किसी ने हम में से देखा नहीं है। हजरात अगर किसी आलिम से पूछेंगे वो आपको उसकी तारीफ बता देंगे, लेकिन पूरी दुनिया में फातिमा ज़हरा के लाल के जैसा कोई सब्र का मफहूम न बताएगा। सब्र किसको कहते हैं कोई हुसैन से पूछे, इस्तक़लाल किसको कहते हैं कोई हुसैन से पूछे, नमाज किसको कहते हैं कोई हुसैन से पूछे, रियासत किसको कहते हैं कोई इमाम हुसैन से पूछे। इमाम हुसैन सरकार ने बता दिया है सब्र किसको कहते हैं। प्रैक्टिकल तौर पे अरे हम लोगों ने तो सब्र को बदनाम कर दिया है, हम लोगों ने सब्र का एक चैप्टर नहीं पढ़ा है। हम लोग का सब्र कैसा होता है, आपस में दो भाई लड़ लेते हैं, मार खा लेते हैं, और मार खाने के बाद जब कोई दूसरा पूछता है अरे मामला क्या हुआ था, तो पूरी रोदात सुना देगा, उसके बाद कहेगा छोड़ो अब जो हुआ हमने सब्र कर लिया है। फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर बता देगा जैसे कैसे हुआ, और फिर कहेगा हमने सब्र कर लिया। पहले तो कोशिश करेगा, जब नहीं सकेगा तब हारेगा, तब कहेगा हमने सब्र कर लिया है। या सब्र करने वालों को लोग बहुत ही गरीब समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लागर समझते हैं। अरे हिम्मत है तो आजा, यानी सब्र नहीं किया उसे ताकतवर समझा जाता है। जो सब्र कर लिया लोग कहते हैं कमजोर था इसलिए सब्र कर लिया। लेकिन हकीकत यह है सब्र करना आसान नहीं, सब्र करना सबके बस की बात नहीं। जो ही आप सब्र की नियत करेंगे आपका नफ्स आपको वरगलाएगा, आपका नफ्स आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपका नफ्स आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अरे तू किसी से कम है क्या, चलो जो होगा देखा जाएगा, कल को किसने देखा है। ऐसे ऐसे वसवसे आएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। सब्र का मतलब है ज़बान पे शिकवा न हो, सब्र का मतलब है ज़बान पे गिला न हो, सब्र का मतलब है चेहरे पे शिकन न हो, सब्र का मतलब है मुसीबत रहे या चुक मुस्कुराते रहो, सब्र का मतलब है कोई तुम्हारे चेहरे को देख के न पता लगा सके ये सितम ज़दा है। सब्र ऐसा होना चाहिए न लहजे में कमी हो, न किसी अंदाज में परिवर्तन हो। सब्र करना सबके बस की बात नहीं। मैं तकरीर कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, लेकिन सब्र करना आसान नहीं है। अरे सब्र किसको कहते हैं कोई ना बता पाएगा। अब यहाँ पे अल्लामा पीरे तरीक़त अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मदीना शरीफ गए होंगे, पूछिए उनका हाल क्या रहता है। जब मदीना शरीफ जाते हैं तो उनका पाँव ज़मीन पे नहीं रहता है, खुशी के मारे
फूले नहीं समाते हैं। मदीने में कब रात आई कब दिन गया पता न चलता है। मदीने में किसी तरह का टेंशन नहीं होता है। मदीने के जलवे तो ऐसे हैं कि आदमी तारीख भी भूल जाता है, दिन भी भूल जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है। मदीने की फिजाओं में सांस लेता रहता है, इश्क की मेराज होती रहती है। हजरात, मदीने की हर रात शबे बरत की तरह होती है। मदीने का हर दिन ईद उल फित्र की तरह होता है। मदीना जाके तो देखिए मदीना है कैसा, मदीने की हवा कैसी है, मदीने की फिजा कैसी है, मदीने का माहौल कैसा है। अरे इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि जहां मेरे सरकार आराम कर रहे हैं, अरे वो तो अर्श आज़म से भी बुलंदो बाला। मदीना क्या है, 4 मिसरे में मैं सुनाऊंगा। माइक वाले भाई कुछ जो करना है वो कर लो, और आप लोग को फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, दम्मा की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, और बदअकीदों से बचा, सुलह कुल्ली से बचा, और डांस करने वाले मौलवी साहब से बचा। मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना। अब मदीना शरीफ कैसा है। जब मदीने की बात होती है, जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। और लैलतुल क़द्र को जो शर्मा दे, लैलतुल क़द्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती, वो मदीने की रात होती है। जब मदीना नहीं गया यही कहता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब मदीना चला गया वो यही कहता रहता है, कहा मेरे नबी का दर और कहा हम गुनहगार का सर, मैं कैसे यहाँ आ गया, ये तो मेरे सरकार का करम है, मुझ जैसे निकम्मे को बुला लिया। हजरात, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है, लेकिन कितने दिन वहाँ कयाम होता है, या तो 8 दिन रहेगा या तो 10 दिन रहेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा किस्मत ने यावरी कर दिया तो 12 से 15 दिन रहेगा। उसके बाद उसे मदीना से जाना पड़ेगा। 8 दिन कंपलसरी है, वहाँ रहने की इजाजत होती है। उसके बाद निकल जाओ, या तो मक्का चले जाओ या तो तुम अपने मुल्क को चले जाओ। मदीने से रुखसत होने लगा। जब आखिरी सलाम करने के लिए जब दीवाना नबी की बारगाह में जाता है तो पूछिए अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से, जब आखिरी सलाम नबी की बारगाह में पेश किया इनकी कैफियत क्या रही होगी। जब कोई भी शायर तैबा नबी के तैयार में जाता है और आखिरी सलाम करता है, उनका हाल क्या रहता है। हजरत कदम बढ़ता रहता है, पलट पलट के गुंबदे खजरा को देखता रहता है, आंखों से आंसू के कतरे जारी रहते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, रोता रहता है, यही कहता रहता है काश के फिर मैं आ जाता, मैं कहाँ जा रहा हूँ। फुरकते मदीना में रोता है, मदीने की जुदाई में वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बाप मर जाए उतना नहीं रोता है, माँ का इंतकाल हो उतना नहीं रोता है जितना फुरकते मदीना में रोता है। यहाँ तक कि बस में बैठ जाता है तो देखता रहता है, जहाँ तक मस्जिद नबी का मीनार नजर आता है देख देख के रोता रहता है, गुंबद खजरा का मीनार नजर आता है दीवाना रोता रहता है। मैंने कहा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला से, जुमला शायरीन तैबा से ये बतलाइए आप इतना रो क्यों रहे हैं। क्या नानी का गांव है मदीना, क्या नानी का आपके ननियाल है मदीने में, या ससुराल है मदीने में, या ददियाल है मदीने में, आपका खानदान है मदीने में। कहा नहीं, तो कहा क्यों। कहा इसलिए ये सरकार का करम हुआ था, मेरा यहाँ कोई नहीं है लेकिन मेरे सरकार है, उन्होंने बुलाया था। मैं 10 रोज हो गए, 8 रोज हो गए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूछा ओ शायर तैबा 8 दिन मदीने में रहे, सिर्फ 10 दिन मदीने में रहे, और जब तू जा रहा है तो तेरा यह हाल है। सोच, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जो हुसैन मदीने में जवान हो, जो हुसैन मदीने में परवान चढ़ाओ, जो हुसैन मदीने में जिंदगी के अक्सर शब रोज गुजारे हो, वो हुसैन जब अपने नाना से आखिरी सलाम किया होगा, अम्मा से आखिरी सलाम करके जब मदीने से रुखसत हुआ होगा, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। लेकिन हकीकत यही सामने आई कि
हुसैन है, वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। सब्र करना आसान नहीं हजरात, सब्र करना आसान नहीं है। मदीने की जुदाई क्या है वो ज़ाइए तैयबा से पूछिए। सब्र का सब्र की एक झलक और मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले सारा मजमा जोर जोर से पढ़े सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात करबला वाले की याद बना रहे आए है, आहा हम लोग एक वक्त में एक इबादत करते हैं और मेरे हुसैन एक वक्त में कई इबादत कर रहे हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिहाद भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। हजरात मैं आपसे करबला से एक पैगाम आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तवज्जो हो तो मैं आपको बता दूं। वो भाई साहब सो रहे हैं क्या, उठा दीजिए। चूंकि करबला का जिक्र हो रहा इसलिए मैं ट्रैक से नीचे नहीं आ रहा, वरना मेरे पास बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे, लेकिन करबला का जिक्र ही ऐसा लगता है कि बस होता रहे हम सुनते रहे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या हसन या हसन या हुसैन, एक नारा कभी मत लगाइएगा या हुसैन या हुसैन ना, ये नारा मत लगाइएगा, ये नारा अकेला मत लगाइएगा, इसलिए कि इस नारे को ज्यादातर बड़ी शीन वाले लगाते हैं, हम लोग छोटी शीन वाले। बात समझ में आ गई? वो सिर्फ यही कहेगा, वो जो मुहर्रम आते ही काला कपड़ा पहनता या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और दूसरा नारा नहीं लगाएगा। हम लोग बड़ी शीन वाले नहीं, छोटी शीन वाले, मतलब सुन्नी। क्या है? हम सिर्फ हुसैन के मानने वाले नहीं है, हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। तो जब भी नारा लगे या हसन या हुसैन, यही नारा लगेगा, या हसन या हुसैन, इस नारे को याद रखिएगा। ओके, अब सुनिए हजरात, हम लोग के पेट में अगर दर्द होने लगे और नमाज पढ़ रहे हो तो क्या कीजिएगा? नमाज बंद। कुरान पढ़ रहे हैं अब पेट में दर्द है, तिलावत बंद। चलो डॉक्टर किया, कुछ भी होगा, ठंडा पानी लाओ, गर्म पानी लाओ। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते सर में भी दर्द हुआ, तिलावत बंद। और अगर छुरी चुभ जाए तो तब तो पहले से बंद। पूरी दुनिया में ऐसा कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अरे हम लोग हैं जो अच्छा खासा खा के कुरान नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ने लगे पेट में दर्द हो तिलावत बंद, पेट में दर्द हो नमाज बंद। लेकिन फातह खैबर का बेटा, फातह करबला, वो हुसैन है, खाना बंद है, नमाज अदा हो रही है, पानी बंद है, नमाज अदा हो रही है, यहाँ तक के जान जाती रही, सर कटता रहा, नमाज अदा होती रही। एक हम लोग हैं हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कुरान तो बहुत पढ़ने वाले आए, लेकिन एक सब्र की झलक। अगर आपके गांव में किसी एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो गांव का हाल क्या होता है? पूरा गांव सोगवार रहता है ना भाई? किसी की शादी भी हो तो उसके शादी का रंग फीका पड़ जाता है। अगर एक गांव में एक दिन में एक घर में 2 आदमी का इंतकाल हो तब क्या होगा? तब तो पूछिए मत, ये जितने यूट्यूबर है सब आ जाएंगे, है ना? अगर 4 आदमी का इंतकाल एक घर में हो जाए तो आज तक चैनल, जी न्यूज, सबके सब आ जाएंगे, एक कोहराम मचेगा। लेकिन दोस्तों, आपके गांव में चाहे मेरे गांव में अक्सर देखा गया, यही देखा गया, जनाजा एक है, उठाने वाले अनेक। जनाजा एक है, उठाने वाले बहुत है। गरीब के जनाजे में कुछ लोग कम होते हैं, फिर भी ज्यादा होते हैं। अमीर के जनाजे में लोग ज्यादा होते हैं, जनाजा एक होता है, उठाने वाले। अरे कमाल तो यह है कि 4 आदमी भी उठा सकता है, लेकिन एक साथ में 20-20 आदमी उठाते हैं। कोई आलिम हो, कोई पीर साहब हो तो बांस लगाया जाता है, एक वक्त में 100-100 आदमी उठाते हैं, जनाजा एक होता है। पूरी दुनिया में यूरोप हो, अरब हो, अजम हो, यही देखा गया, जनाजा एक होता है, उठाने वाले अनेक। लेकिन करबला वो जमीन है जहां अलग मंजर नजर आता है, लाशें बेशुमार है, उठाने वाला तना मेरा हुसैन। भाई
भांजे की लाश को मेरे हुसैन ने उठाया, भतीजे की लाश को मेरे हुसैन ने उठाया, अपने 6 माह के बच्चे को अपने हुसैन ने उठाया, अपने बेटे जवान अकबर की लाश को खुद उन्होंने उठाया। यहाँ तक के करबला आज तक कह रहा है कि अरे अगर रुस्तम पहलवान होता सीना फट जाता। ये हुसैन का जिगर था। बड़ों की लाशों के, राजदुलारों की लाशों के, आग के तारों की लाशों को तन्हा उठा रहे हैं, फिर भी ज़बां पे शिकवा नहीं है, ज़बां पे गिला नहीं है। और यही मंजर नजर आ रहा है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। सब्र करना इतना आसान नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जब इंतकाल होता है किसी का, ये जरा सा मैं बता दूं, मेरे पास 15 मिनट का वक्त है, मैं बता दे रहा हूं। तो लोग रोते हैं, लोग बहुत रोते हैं, औरतें भी रोती हैं, वो ज्यादा रोने में आगे रहती हैं, मर्द भी रोता है, औरतें भी रोती हैं। जिसका शौहर, जिसका बेटा, जिसका भाई इंतकाल कर जाए तो गांव देहात की औरतों को देखा गया, शहर में भी देखा गया, दुपट्टा कहाँ है नहीं मालूम, आंचल कहाँ गया नहीं मालूम, वावेला मचा करके बयान कर करके औरतें रोती हैं, चीखों पुकार, गशी तारी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे पानी पिलाया जाता है, कभी कभी एडमिट किया जाता है, इतना वावेला मचाती है। एक शौहर गया तो ये हाल है, एक बेटा गया तो ये हाल है, एक घर का कोई फर्द चला गया, औरतों को अपने आप पे कंट्रोल नहीं, मर्दों को अपने आप पे कंट्रोल नहीं। लेकिन दोस्तों, करबला में क्या है मुलाहिजा कीजिए, जब सारे खानदान के लोग शहीद हो गए, जब मेरे हुसैन करबला में मैदान में जाने की तैयारी किया तो सबसे पहले अपने बाबा के जुल्फकार को लिया, अपने चचा के अमामा को लिया, नाना के अमामा को लिया, और उस तैयारी के साथ शायान शान रुखसत हो रहे हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला जो आका हुसैन की बहन है उनके पास जाते हैं। हजरत ज़ैनब कहती है, भाई आप कहाँ चले? कहा मुझे जाना पड़ेगा। कहा मेरा रहबर कौन होगा, मेरा रहनुमा कौन होगा? मदीने से यहाँ तक आए आपकी क़ियादत में, अब क्या होगा? मेरे हुसैन फरमाते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आप परेशान न हो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ये देखिए आपके 2 मेहमान एक साथ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवान बिहार और हजारीबाग झारखंड से आने वाला शायर हजरत नदीम रजा हजारीबागवी तशरीफ ला चुके हैं। 2 शख्सियतें। हजरत ज़ैनब कहती है, भाई आप कहाँ? फरमाते जाना पड़ेगा। अर्ज करती है, भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है अब्बास के बाजू को कटते हुए, हजरत कासिम को शहीद होते हुए, अपने भतीजे को, अपने भांजों को, अपने लाल औनो मोहम्मद को हमने कटते देखा है, हमने सबके खून को देखा है। आप जाएंगे, ये ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करेगी? ये ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरेगी? मैं कैसे सब्र कर सकूंगी? हजरात वाकई सोचने वाली बात है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिनकी नजरों के सामने इतनी लाशें घर के छोटे बड़ों की नजर आ रही हो, उस हजरत ज़ैनब के सब्र को सलाम, हजरत ज़ैनब के इस्तक़लाल को सलाम, हजरत ज़ैनब के हिम्मत और शुजाअत को सलाम। हजरत ज़ैनब के पाए इस्तक़लाल में जरा भी लर्ज़ा तारी न हुआ। हजरत ज़ैनब कहती है, हमने सबको शहीद होते देखा, हमने सब्र किया है, जब मेरा रहबर चला जाएगा ज़ैनब को कैसे कंट्रोल होगा? मैं कैसे मुतमईन होंगी? मुझे अपने आप पे कैसे कंट्रोल होगा? हजरत आका हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब आपको गौर करना चाहिए, आप किसकी बेटी है? आपका बाप कौन है? आपकी माँ कौन है? आपका बाप फातिह खैबर है, आपकी माँ बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपके रगों में बाबा मौला कायनात का खून दौड़ रहा है। मेरी बहन ज़ैनब, आपको एक किरदार पेश करना होगा। आपने बहुत सब्र किया है, याद रखिएगा, जब मुझे नेज़े का जख्म लगे, जब मुझे पर तीरों की बरसात हो, जब जुल्म की तलवार चले, तो आपको सब्र करना होगा। जैसे भी हो सब्र आपने किया है, करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आज आपने सब्र किया तो याद रखिएगा, नाना जान की उम्मत की औरतों के सामने जब गमों का पहाड़ टूटेगा, जब उनके ऊपर उनके सामने मुसीबत आ जाएंगी, जब कहीं से करार न मिलेगा, तो उनको कौन सहारा देगा? ए बहन ज़ैनब, आपको कपड़ा नहीं फाड़ना है, बालों को नहीं
है, मातम नहीं करना है, वावेला नहीं मचाना है, सीना को नहीं पीटना है। आपको किरदार ऐसा पेश करना है कि जब नाना की उम्मत की औरतों को जब गमों की दवा न मिले तो फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब को याद कर ले, करबला वालों को याद कर ले कि तेरे सामने एक बेटा है तो तेरा यह हाल है। करबला में सैयदा ज़ैनब के आगे पूरा उम्मा था, उन्होंने जो सब्र का मुजाहिरा किया, फिर करबला से यही आवाज आई, जहां जहां सब्र है वहां वहां खानदाने रसूल है, और जहां जहां खानदाने रसूल है वहां वहां सब्र। सब्र करना इतना आसान नहीं मेरे दोस्त, सब्र करना इतना आसान नहीं है। जब मुसीबत आए तो मैं आपको बता दूं सब्र का मतलब ये है, आहा क्या कहने, बहुत कठिन इबादत है। सब्र का मतलब ये है, कोई ताना दे आप चुप रहिए, कोई उंगली करे आप चुप रहिए, नफ्स आपको वरगलाए चुप रहिए। क्यों? क्योंकि आपने छोड़ दिया है मैं फैसला नहीं करूंगा, अब मेरा अल्लाह फैसला करेगा। जब अल्लाह फैसला करेगा तो आप होते हैं कौन सोचने वाले, आप होते हैं कौन दाएं बाएं करने वाले। सब्र का मतलब है मौला तूने हुक्म दिया, हमने सब्र किया है, अब उसका जो बदला होगा, अल्लाह की कसम बदले की एक झलक बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सब्र का ये सिला मिला, सब्र का ये एक जलवा नजर आया कि करबला में जितने यजीदी थे वो जिंदा रह के मर गए। अब मेरा हुसैन गर्दन कटा के भी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा है। सब्र का नतीजा क्या होता है? साबिर से पूछिए, अरे उस घर वालों के सब्र की क्या बात करते हैं। कसम खुदा की, करबला में नमाज भी है, करबला में रोजा भी है, करबला में तिलावत भी है, करबला में रियासत भी है, करबला में मुजाहिदा भी है, करबला में जानेसारी भी है, करबला में शहादत भी है, करबला में इस्तकामत भी है, करबला में सब्र भी है, करबला में इस्तक़लाल भी है। तो हजरात नमाज पढ़ना आसान है, सब्र करना आसान नहीं। सब्र किसको कहते हैं ये नबी के घर वालों से पूछिए, फिर उस पर अमल कीजिए। कसम खुदा की, यहाँ भी इनाम मिलेगा, वहां भी इनाम मिलेगा। सब्र की बात करते हैं, आइए एक गोशा और मैं आपके हवाले करूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं, मौला सबको सही सही हर वक्त जिक्र इलाही करने की तौफीक अता फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन। जो लोग सब्र करते हैं दुनिया ताना देती है, दुनिया कहती है बहुत कमजोर है, जा सब्र नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा उस वक्त ये कहिएगा, बेटा कमजोर कौन है ताकतवर कौन है मुझे उससे बहस नहीं, मेरे रब का हुक्म है मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरे रब का हुक्म है मैं सब्र कर रहा हूं। और सब्र करके तो देखिए, कसम खुदा की उसमें इतना पावर होगा कि आपका दुश्मन साग की तरह गल जाएगा आपके बगैर हरकत सकनात की, और अल्लाह इनाम देगा। कसम खुदा की सुनिए, हर आदमी सोचता है मैंने सब्र किया, सब्र का मतलब है न ज़बान पे शिकवा हो न गीला हो। सब्र किसको कहते हैं? आइए एक झलक और। आजकल जो है गांव देहात में या शहरों में भी जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप अक्सर माएँ मन्नत मानती है, मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ढेकान करेंगे, हम चिलान करेंगे। और उसमें ऑल फल भी मन्नत रहती है, हाँ कुछ नाजायज मन्नत भी रहती है, जी हाँ, लेकिन जायज मन्नत मानिए। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों बेटे बीमार हो गए, सैयदा ने मन्नत मान लिया, या अल्लाह मेरे बच्चे दोनों सेहतयाब हो गए तो मैं रोजे रखूंगी। देख रहे हैं सुभान अल्लाह, कहने में आप लोग को यह हाल है, रोजे रखूंगी, दोनों बच्चे अच्छे हो गए, सुभान अल्लाह दोनों अच्छे हो गए। अब का रोजा रखूंगी, अब मसला तो बीबी फातिमा ज़हरा को मालूम है, हम लोग की घर की औरतों को बिरयानी, चिकन चिली, पराठा, रोटी, दाल, भुना, कुरमा, कीमा, यही बनाने का तरीका मालूम है। अब मसला नहीं मालूम, मसला मालूम ही नहीं, कीमा का मसाला मालूम है, नमाज के मसाइल मालूम नहीं। सैयदा ने कहा नफल रोजा रखने से पहले शौहर की इजाजत की जरूरत, शौहर इजाजत न दे नफल रोजा नहीं रख सकती बीवी, लेकिन रमजान के रोजे के लिए पूछना जरूरी नहीं, वो फर्ज है।
अपने शौहर से कहती हैं मैंने ऐसे ऐसे मन्नत मान लिया था, मैं रोजा रखूंगी, आपका क्या हुक्म है? कहा मैं कहता हूँ तुम भी रखो मैं भी रखूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आजकल हमारे यहाँ का माहौल क्या है, बीवी अगर किसी की नमाजी है तो उसका मर्द कहता है गुड माय वाइफ, नमाज पढ़ो कपड़ा ला दूंगा। ये बेटा नहीं पढ़ेगा, ये खुद नहीं पढ़ेगा। और अगर शौहर पढ़ता है तो कुछ औरतें ऐसी है जो कहेंगी चलिए ना, अरे हम नहीं पढ़ते क्या हुआ, मेरा हस्बैंड तो पढ़ता है, पढ़िए दुआ कीजिएगा। और कुछ मौलवी साहब है उनकी अहलिया कहती है अरे चलिए ना, हम जैसे भी हैं, आप तो मौलाना है ना, वहां तो हमको आप छोड़िएगा थोड़े, आप जाइएगा जन्नत में, हमको भी ठेल के ले जाइएगा। नमाज तेरा बाप पढ़ेगा, नमाज शौहर भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, ससुर भी पढ़े, सास भी पढ़े, जो है सबको न पढ़ना पड़ेगा। हजरात मौला अली फरमाते हैं तुम भी रोजा रखोगी, इजाजत देता हूँ मैं भी रखूंगा। उनके घर की जो नौकरानी थी कहा जब आका आप रखेंगे मैं भी रखूंगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चलो भाई रोजा रख लिया, अफ्तारी का इंतजाम देखो, साबिर के घर का अफ्तार। हम लोग क्या गरीब से गरीब, एप्पल, मौसमी, चना, बेदाना, तरबूज, कचरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, रूह अफ़ज़ा, ये वो। अभी रोजा खोलने में आधा घंटा टाइम है, पहले से लेके बैठ गए, देख ही रहे हैं और सब्र भी कर रहे हैं। और सैयदा के घर में इफ्तारी का इंतजाम, सिर्फ एक रोटी, सिर्फ एक रोटी। आए हाय, इफ्तारी का टाइम है, इंतजार हो रहा है वक्त का। हम लोग अजान का इंतजार करते हैं, वहाँ वक्त का इंतजार हो रहा था। अल्लाह लीजिए, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आ गया एक मिस्कीन, दरवाजे से कह रहा भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे दे दो। ये इफ्तार रोजादार बैठे हुए हैं, अल्लाह का नाम सुना, कहा कि अल्लाह के नाम पे रोटी क्या है, जान भी कुर्बान, दे दिया। पानी से अफ्तारी, 3 दिन तक पानी से अफ्तारी, 3 दिन तक। हजरत जिस हुसैन के घर का माहौल इतना पाकीज़ा मुकद्दस हो, और जो इस माहौल में परवान चढ़ेगा, वही हुसैन करबला में बता दिया अरे पानी बंद करना है, कर ले, हुसैन की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। इसलिए तेरे बाप दादा ने जुल्म का सबक पढ़ाया है, मेरे नाना ने सब्र का सबक पढ़ाया, प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया ओ यजीदियों, अगर तेरा जुल्म लाजवाब है तो हुसैन का सब्र भी लाजवाब है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात तो ये तो इमाम हुसैन सरकार थे, अब हम लोग का हाल सुनिए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। जो भी मुसलमान है इतना आसान न समझे कि जन्नत में घुस जाएंगे, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, आजमाए जाओगे। कुरान कहता है सबको हम आजमाएंगे, उसमें जो सब्र करेगा उसी के लिए खुशखबरी। कभी जान से, कभी माल से, कभी फलों की कमी से, कभी खौफ से, कभी भूख से, अल्लाह आजमाएगा। और हम लोग इतने बेसब्रा, अगर किसी औरत को शादी के 5 साल तक बच्चा न हो तो ससुराल वाले का जुल्म शुरू। बाज औरत है, ऐसी औरत है, वैसी औरत है, औरत को ताना देते देते औरत मौत को गले लगाने को तैयार हो जाती है। अगर किसी के यहाँ 12 महीने में 6 महीने काम हेवी चला और 6 महीने सुस्त पड़ गया तो देखो लोगों को क्या कहेगा, अब लग रहा कारोबार छोड़ना पड़ेगा, हम चनाचूर बेच लेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 महीना खूब अच्छा चला तो चला, अरे मालूम होना चाहिए अल्लाह आजमाता है, कभी दे के कभी लेके। अल्लाह आजमाएगा, कभी औलाद देगा, कभी
कभी औलाद ले लेगा, कभी खुशी देगा, कभी गम देगा, अगर आपने सब्र कर लिया है। लेकिन हम लोग इतने बड़े बेसब्रा कि अगर तबीयत खराब हुई तो डंका पीटेंगे, टाइगर बम लगाएंगे और इतना लगाएंगे कि महकेगा भी, ताकि लोग समझ जाए बीमार है। कुछ लोग तो सर पे पट्टी बांध लेते हैं, लोग समझे बीमार है, डंका पीट रहा है। और जिस दिन बीमार न था वो दिन कोई डंका नहीं पीटा। हजरत राबिया बसरिया का जमाना है और एक लड़का, एक नौजवान अपने सर पे पट्टी बांध के सामने आ गया। आप फरमाती हैं, अरे क्या मामला है जी, ये सर पे पट्टी बांधे हो? तो नौजवान कहता है, क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत जोर खराब है। हजरत राबिया बसरिया कहती है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? जब से पैदा हुआ है, जब से बीमार है? कहा नहीं। तो कहा जब अल्लाह ने तुझे सेहत दिया था तो कभी तूने चर्चा नहीं किया, डंका नहीं पीटा, और आज सर में दर्द हुआ ये शिकवा कर रहा है, ये गिला कर रहा है। अरे नादान, अरे उस खुदा पे तवक्कुल कर कि जो शिफा दिया है वही बीमारी देगा, और जो बीमारी दिया है वही शिफा अता फरमाएगा। तू सब्र तो कर ले, वबश्शिर साबिरीन। लेकिन हम लोग बेसब्रा। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है, हासिल कलाम करबला से मैं ये पैगाम लेके आप तक पहुंचा हूं कि जिस हाल में रहे, मुसीबत हो, गरीबी हो, मुश्किलात का सामना हो, हालात जैसे भी हो, सब्र का दामन न छूटे, सब्र करते रहिए, सब्र से मोहब्बत कीजिए, सब्र के दामन को थामे रहिए। इंशाअल्लाह साबिरों के साथ हश्र में आपका हश्र हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया है तो याद रखिएगा, आप बेसब्रा होंगे, आपका नुकसान, आपकी ज़बान पे गीला होगा, आपका नुकसान, आपकी ज़बान पे शिकवा होगा, आपका नुकसान। और अगर आपने सब्र कर लिया है तो दुनिया जो कहे, लेकिन अल्लाह ताला इनाम इतना फरमाएगा। कहीं फरमाता है वो बश्शिर साबिरीन, कहीं फरमाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कमेटी वालों को खूब बरकत अता फरमाए। और आप लोगों ने सुन लिया है, उसी करबला वाले के बारगाह से मैं आप लोग को पैगाम दे रहा हूँ और एक गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने जो जज्बात में कहा या जैसे भी कहा है, आप हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला है, खानकाह जुनाबिया के साहिब सज्जादा है, ये उलमा है और सरकार के गली शाह की बारगाह जिंदा है। आप वहाँ जाएं, वहाँ के उलमा को आप अपना रहबर मानते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत के नक्शे मसलक पे कायम रहें, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मसलक पे कायम रहें, हुजूर हाफिज मिल्लत के मसलक पे कायम रहें। वो मसलक क्या था? मसलक के आला हजरत। जो मौलवी आला हजरत के मसलक से ऑल फॉल बोले, बाइकाट कीजिए। जो पीर आला हजरत के नाम से उसे प्रॉब्लम हो, बाइकाट कीजिए। जिस शायर के दिल में आला हजरत के खिलाफ बगावत हो, उसे दूर रखिए, इसलिए कि जो आला हजरत से दूर हो जाएगा उसे गुमराह होने से कोई नहीं बचाएगा, बगैर पेदी का लोटा हो जाएगा। आला हजरत कौन है आप क्या जाने जनाब, मैं क्या जानूंगा, ये उलमा क्या जानेंगे। वलीरा वली मिशन असद, वली को वली पहचानता है, आलिम को आलिम पहचानता है, हाफिज को हाफिज जानता है। आला हजरत किस मेयार के आलिम है और कोई क्या जानेगा। आला हजरत तो वो है जिन्हें दुनिया जानती है, मानते सब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, जानते सब है, लेकिन पहचानने वाली जात सिर्फ एक है। वो जात न खान की जात है, न पठान की जात है, न अंसारी की जात है, न शेख की जात है। आला हजरत को पहचाना तो सिर्फ मारहरा के सरकार हुजूर सज्जद आले रसूल मारह रवी ने पहचाना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके इलाके में इलाहाबाद के अगर कोई फितना परवर मौलवी पर मारने की कोशिश करे, उसे कह दीजिए हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम सरकार के गली शाह के मसलक पे कायम रहेंगे। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलो भाई। क्या मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे भाई? गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार के गली शाह का दरबार जिंदाबाद, उनका फैजान, जोर से बोलो उनका फैजान, सरकारे खानकाह जुनाबिया का फैजान। हजरात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मत आने दीजिए ऐसे अपने इलाके में ऐसे किसी इमाम मौलवी को इमाम मत बनाइए जो आके आपके इलाके के माहौल को खराब करे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये नहीं कहिएगा लड़ाई करवा के चला गया, ऐसा नहीं है। जिस मौलवी को आपने यहाँ से भगाया है
मेरा भाई वतन मधुबनी है, बहुत पहले उसका इलाका बंद कर दिया गया। मिलाद में लोग नहीं पूछते हैं, सुन लीजिए। क्यों पूछेंगे? जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ यहाँ के उलमा से, मसाजिद के इमाम किराम से मैं उनके दस्त बरसता उनकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, हुजूर आप लोग कौम के को बताएं आला हज़रत क्या है, लोगों को बताएं आला हज़रत से कैसे जुड़ के रहे। मेरे आला हज़रत के यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, गौसे पाक का फैजान मिलता है। और ये मौलवी लोग को ढूंढ रहे हो, ये पैसा के यार हैं। इसलिए दोस्तों, जो पैसा के पीछे भागता है वो जलीलो ख्वार होता है, और जो पैसे को ठोकर में रखता है कछौछा का मखदूम में सिमना होता है, बिहार शरीफ के मखदूम में बिहारी होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग जरा ध्यान रखिए, इस सब चक्कर में मत रहिए, भूत उत लग जाए ये सब लुब्बुल्लू मौलवी साहब के चक्कर में मत रहिए। कछौचा शरीफ चले जाइए, और अकीदे की बीमारी हो जाए तो बरेली शरीफ चले जाइए। 10 तारीख को उर्स उनका शुरू हो रहा है, जाइए इंशाल्लाह, वहाँ जलवा देखिएगा। और मैं लड़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बचाने की बातें कर रहा हूँ। पूरे मुल्क में मैं लोगों को कहता हूँ कि दोस्तों आला हजरत से जुड़ के रहो, देखी हो चाहे कोई भी हो, आला हजरत सरकार के मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में रोशन रखें। बड़ा एहसान है मेरे आला हज़रत सरकार का, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और आखिर में जो मेरा रिजल्ट है, मैं केस खा चुका हूँ, मैं केस लड़ भी चुका हूँ, लेकिन जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, बस आला हज़रत की मोहब्बत में। मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूँ मारपीट कीजिएगा, ना ये सब कुछ मत कीजिएगा। आप लोग सिर्फ उससे एहतियात कीजिएगा, उससे बचिएगा, और ज्यादा पै मैं करे तो उसी को बाइकाट कर दीजिएगा। और उसको भी कह दीजिएगा जो रजा का नहीं वो, जरा जोर से, जो रजा का नहीं वो। और ऐसे अंधी अकीदत में अंधे मत बन जाइए, जैसे आज हमारे मुल्क के अंधभक्त लोग बर्बाद हो रहे हैं, वैसे मत अंधे भक्त बनिए। आला हज़रत से मोहब्बत कीजिए। और लास्ट में बस यही मिसरा में जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के मैं पढ़ दे रहा हूँ। नजदियों के लिए तबाही है, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको मदीना दिखा दे। नहीं आप लोग चुप रहिए, आप चुप रहिए, बहुत हो गया। मैं खुद सुभान अल्लाह कह दूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं सारा सवाब ले लूंगा। आप लोग मुंह फाड़े देखते रहिएगा। हाँ अब आप लोग चुप रहिए, चुप रहिए, बिल्कुल आराम, रिलैक्स में रहिए। मैं खुद सुभान भाई, जो नमाज पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो कुरान पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो सुभान अल्लाह कहेगा सवाब मिलेगा। तो मैं ही मिसरा को रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा। जब नात पढ़ने वाला सांस रोक रोक करके लहरा सकता है तो हम नहीं सुभान अल्लाह बोल सकते? कुछ मुअज्जिन साहब होते हैं सांस तोड़ तोड़ करके सब टांगते रहते हैं, हम भी सांस रोक कर सुभान अल्लाह बोलेंगे। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, थे गली शाह के सिपाही। वाह, इतना लंबा वाह मत कहिए। अब मैं पढ़ने वाला भी था, अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पैसा आ गया है। लोग कहेंगे पैसा आया तो मिसरा बढ़ गया। पैसा मिलने से इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी सुभान अल्लाह कहने से होती है। आप लोग को भी होती है क्या? पैसा क्या चीज है जनाब, पैसा क्या है? जरूरत है, अल्लाह देगा तो सुभान अल्लाह, नहीं देगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? देखिए भाई, मैं खुलासा कह रहा हूँ, आला हज़रत सरकार से मोहब्बत कीजिए, कहिए इंशाअल्लाह। और डाकू मौलवी साहब सबसे अपने आप को बचाइए, कहिए इंशाअल्लाह। लास्ट में जब नहीं माने, बाहर का मौलवी साहब आकर के सब नफरत में आप लोग को आपस में लड़ा दे, इससे अच्छा है कि इसको भगा दे। बाहर का मौलवी साहब आया और हमारे मसलक में ऑल फॉल करे, आपस में भाई भाई को लगा दे, इससे पहले कि आप लड़े उसी को भगा दीजिए, मामला खत्म, हम लोग भाई भाई। सही बोला कि भाई? और नहीं माने तो यही मिसरा सुना दीजिएगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हजरत के,
दुश्मन है आला हजरत के, उसका जी